अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं इलेक्शन का दौर है, तो हम इलेक्शन पे एक बात करेंगे, किस पार्टी को हमने सपोर्ट करना है, किसको नहीं सपोर्ट करना। तो मैं PP 188 से अब्दुल्ला असलम माने का, मेरे साथ अल्ताफ़ कबीर साहब बैठे हुए, बहुत मजहबी शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, बहुत अच्छे किरदार के मालिक हैं। तो बात करना चाहते हैं कि हमने किस पार्टी को सपोर्ट करना है, किस पार्टी को नहीं सपोर्ट करना। हमारे PP 188 में जनाब मियाँ मोइन खान साहब, जनाब मियाँ नूरुल अमीन नसर साहब 3 साल से MP MNA की सीट से ये जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें हमारे इलाके के काम की, तो मैं देखता हूँ कि हमारे इलाके में इन्होंने कोई काम नहीं करवाया, ठीक है। ना इन्होंने हमारी सीवरेज को मुकम्मल करवाई है, ना इन्होंने हमारे शहर में गैस प्रोवाइड की है, ना इन्होंने हमारी सड़कें बनवाई हैं, ना इन्होंने हमारे सोलंग बनवाए हैं। ये तो है एक आम सी बात। हमारे इधर अड्डा है एक महताब गढ़, उसमें से एक रजवाया निकलता है, पंजाबी में रजवाया कहते हैं। तो उस पे ना पानी आता है, तो फार्मर्स का उस पर बहुत इन्हिसार है। तो हमारे इलाके में उन्होंने, वो उनका इलाका है, तो उन्होंने उस रजवाए में से अपने इधर आने का पानी बंद कर दिया था। सिर्फ क्या कि उनके इलाके के फार्मर्स बढ़े, हमारे आगे इलाके के फार्मर्स ना बढ़े। ये एक लीडर की सोच नहीं होती है। सोच ये होती है कि मेरे इलाके का हर फार्मर मेरा भाई है और हर फार्मर आगे तरक्की करे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, तो इनकी पार्टी जो है वो नून लीग है। नून लीग, मैं उनको नून लीग को पार्टी नहीं समझता, बेसिक मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ। नून लीग एक पार्टी नहीं है, नून लीग एक प्रोपेगेंडा है। उनका जो वज़ीर आज़म है, इनका जो लीडर है, चेयरमैन है इनका नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब की बात करें तो नवाज शरीफ साहब पिछले 5 साल से लंदन में बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब की अहलिया फौत हुई हैं, तो उन्होंने उनका जनाजा पढ़ने नहीं आए। अब आ गए हैं सिर्फ क्या कि मुल्क को लूटने आए हैं नवाज शरीफ साहब। मुल्क को लूटने अल्ताफ़ साहब आए हैं नवाज शरीफ साहब। अपना इधर कोई वो हमारे लिए नहीं आए। अगर हमारे लिए आते तो वो पहले 5 साल पहले से यहाँ होते, ठीक है। तो जनाब इमरान खान साहब तकरीबन उन्हें 6-7 माह हो गए हैं, वो जेल के अंदर हैं। तो मैं ऐसे शख्स को लीडर मानता हूँ जो मुश्किल में भी हो लेकिन वो अपने मुल्क में ही रहना चाहता हूँ। तो जनाब इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, हमारे वो पिछले 6-7 साल से वो इसी मुल्क में जेल में बैठे हुए हैं। कोई किसी के साथ वो डील नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ क्या कि वो कहते हैं मैं अपने पाकिस्तान के साथ मुखलिस हूँ, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। तो इंशाल्लाह ताला जनाब इमरान खान साहब 8 फरवरी को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक के हुक्म के साथ। तो बात ये कर रहा था कि इन्होंने हमारे कोई भी काम नहीं करवाए हैं, कोई भी इन्होंने हमारा फ़ायदा नहीं किया, फार्मर्स का फ़ायदा नहीं किया है, आवाम जनरेशन का फ़ायदा नहीं किया है, यंग जनरेशन का फ़ायदा नहीं किया है, कोई न्यू स्कूल नहीं बनवाए हैं, कोई स्कूल में तब्दीली नहीं लाई है, कोई कुछ नहीं किया है। तो इस बार जनाब इमरान खान साहब के साथ हमारे इलाके की और हमारे मुल्क की 95% यूथ जनाब इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। तो हर बंदे को ही पता है कि जनाब इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना है 8 फरवरी को। अगर इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह ताला मैं ये इस बात का दावा करता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि इलाके के काम की, इलाके के सारा कुछ की। तो हमारे इलाके में आज़ाद उम्मीदवार साहब मियाँ सरदार अली हैदर भट्टू साहब वो खड़े हैं, आज़ाद उम्मीदवार। मियाँ अरशद मार साहब वो खड़े हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार। तो उनका मियाँ अरशद मार साहब का इंतखाबी निशान है बेंच, और मियाँ अली हैदर भट्टू साहब का इंतखाबी निशान है रेडियो। तो आपने इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को MPA की सीट का मोड़ जो है वो रेडियो पे लगाना है, और जो MNA की सीट का है वो बेंच पे लगाना है। क्योंकि ये आज़ाद उम्मीदवार तो हैं, लेकिन इनको टिकट खान साहब ही नहीं दिया है, ये आगे खान साहब की सिपाही हैं। तो आप सब ने दिलो जान से हमारे इलाके की शान और शौकत बढ़ाने के लिए पता चले, PTI वालों को भी, खान साहब को भी पता चले ना कि PP 188 में मेरा आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, जनाब अली हैदर खान भट्टू साहब जीते हैं, जनाब मियाँ अरशद महार साहब जीते हैं। तो हमारे इलाके के जो इस टाइम